आज आप जानेंगे कुछ खोज के बारे में जिनका श्रेय केवल भारत को जाता है। पहला, शून्य का आविष्कार। शून्य के आविष्कार को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफ़ी पहले से की जा रही है। बिना शून्य के यह असंभव प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं है। शून्य के आविष्कार के काफ़ी पहले भी लोग शून्य का प्रयोग विभिन्न प्रकार से बिना किसी सिद्धांत के करते थे, जिसका कोई प्रतीक नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने इसे प्रतीक और सिद्धांत के साथ पेश किया था और इन्हें ही शून्य का आविष्कारक माना जाता है। गणितज्ञ व ज्योतिषी आर्यभट्ट को भी शून्य का आविष्कारक मानते थे, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता। दूसरा, प्रथम विश्वविद्यालय। भारत में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व की गई थी। प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी का नाम तक्षशिला था और वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के व्याख्यान में वेद और 18 कलाएं सिखाई जाती थी और इसमें छात्रों के लिए लॉ स्कूल, मेडिकल स्कूल और सैन्य विज्ञान के स्कूल शामिल थे। प्राचीन चिकित्सकों ने इस विद्यालय में अध्ययन किया था। प्राचीन तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तीसरा, चांद पर पानी की खोज। यहाँ हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि चांद पर पानी की खोज भारत ने की थी। 18 नवंबर 2008 को 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के चंद्रयान प्रथम से जारी किया कि चंद्रमा की सतह के ऊपर पतली परत है और वहां पर पानी के सबूत दर्ज किए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान प्रथम से चंद्रमा पर पानी का पता चला है। चौथा, हीरे की खोज। यह निर्विवादित रूप से स्थापित है कि हीरे की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। इसका पहला खान भारत में ही खोदा गया था। यह मान सकते हैं कि कम से कम 500 ईसा पूर्व से भारत में हीरा प्रयुक्त होता था। भारत की गोलकुंडा खान से निकलने वाले हीरे विश्व प्रसिद्ध थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1896 तक हीरा आधिकारिक तौर पर भारत में ही पाया जाता था। पांचवा, शतरंज का आविष्कार। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक ना एक बार शतरंज खेला ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शतरंज का आविष्कार किसने किया था? नहीं, तो आज आप जानोगे कि शतरंज का आविष्कार किसने किया था। शतरंज का आविष्कार किसने किया था ये सटीक रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सूत्रों के अनुसार शतरंज भारत का आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग। इस खेल की शुरुआत चतुरंग नाम के बुद्ध शिरोमणि ब्राह्मण ने की थी और 5वीं-6वीं शताब्दी में यह खेल संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट दिया था, जो कि संसार में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गया। छठा, सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत। बचपन में हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल खेला ही है, लेकिन कभी हमने सोचने का प्रयास किया है कि सांप सीढ़ी का यह खेल जीवन में कितना प्रासंगिक है। इतिहास में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि सांप सीढ़ी खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियाँ वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों और पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। सातवां, कुंग-फू खेल की खोज। कुछ लोग मानते हैं कि कुंग-फू खेल की खोज चीन ने की, परंतु ऐसा नहीं है। इस खेल का जन्म भारत में ही हुआ। कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को इस युद्ध विद्या का जनक माना जाता है। परशुराम ने दक्षिण भारत के लोगों को इस कला से परिचित कराया और वहाँ एक कलिपायट्टी के नाम से जानी गई। 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिला है। यह माना जाता है कि बोधिधर्म नाम के एक भारतीय बौद्ध भिक्षु इस कला को चीन ले गए और प्रशिक्षण दिया। चीन के प्रसिद्ध शोलिन मंदिर में बोधिधर्म की मूर्ति भी है। आठवां, एरोप्लेन का आविष्कार। हमें हमेशा यह पढ़ाया जाता है कि एरोप्लेन का आविष्कार अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने 1903 में किया, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। इसमें विमान के कई प्रकार और हवाई युद्ध के नियम बताए गए थे।
इसके अलावा पौराणिक कथा में भी विमान का जिक्र अक्सर आता है। जैसे रामायण और महाभारत में भी हवा में उड़ने वाले वाहन प्रचलित थे। आज के आधुनिक एरोप्लेन की शुरुआत भले ही राइट ब्रदर्स ने की, लेकिन तकनीक का आविष्कार भारत में ही हुआ था। 9वां, योग की उत्पत्ति। योग मनुष्य के स्वस्थ शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई। इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। योग शब्द संस्कृत के यूज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकजुट होना या शामिल होना। भारत में योग का इतिहास लगभग हजारों साल पुराना है। योग विद्या में शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि पतंजलि ही पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को धर्म और अंधविश्वास से बाहर निकालकर एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। 10वां, सर्जरी या शल्य चिकित्सा की खोज। चिकित्सा प्रणाली का जन्मदाता भारत है। शल्य चिकित्सा का प्रारंभ लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में हुआ। महर्षि सुश्रुत विश्व के पहले चिकित्सक थे और महर्षि सुश्रुत को ही प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी की पहली पुस्तक सुश्रुत संहिता, जो संस्कृत भाषा में है, इस पुस्तक में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रणाली को संज्ञाहरण का नाम दिया गया था, जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। एक कहावत है कि जो भगवान नहीं देता वो सर्जन दे देता है, जो बिल्कुल सही भी है। यह थी कुछ खोज जिनका श्रेय भारत को जाता है। इनके अलावा भी बहुत सी ऐतिहासिक और आधुनिक अमूल्य खोज है जो कि भारत द्वारा विश्व को दी गई है। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।